Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. This video is for class 6 and today I will continue this chapter number 3 in the earliest cities part 4 in history. As you know that how were goods carried from one place to another, the people and raw materials and food for people in cities, while many people lived in cities and others living the countryside and grew crops and reared animals also. And a new tools like plow was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. So let's start. Next topic, a closer look, Harappan towns in Gujarat. So what was the closer look Harappan towns in Gujarat? The city of Dholavira was located on Khadir Bet, also spelled as Bet, in the run of Kutch. So the city of Dholavira is a city, was located on Khadir Bet. ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ एरिया में स्थित है, खदीर बेट नाम की प्लेस पर, जो कि रन ऑफ कच्छ में है. वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है. अनलाइक सम ऑफ द अदर सिटीज़ एंड हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है. धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड है. द ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, जो कि हर एक पार्ट किसी विद मैसिव स्टोन वॉल्स, विद मैसिव मीन्स ह्यूज स्टोन वॉल से सराउंडेड है. विच एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, और इसके जो गेटवेज हैं विद इंट्रेंसेस जो हैं गेटवेज के थ्रू हैं. देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और एक बहुत बड़ा लार्ज ओपन एरिया भी है उस सेटलमेंट में. वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज की जा सकती हैं, ऐसा प्लेस है ओपन एरिया. Other finds include large letters of the Harappan cities that were carved out of white stone and perhaps inlaid in woods. और अदर फाइंड्स इंक्लूडेड है इसमें लार्ज लेटर्स में हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी गई, जो कि एक वुड में है, वुड में कार्विंग करके वाइट स्टोन्स और से नोट की गई है. दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स. और ये जो यूनिक फाइंड है ये जनरली हड़प्पन राइटिंग में इंक्लूडेड है, यहीं पर मिलता है, जिसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया गया है सच एज सील्स. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती. अब नेक्स्ट सिटी की बात की जा रही है यहाँ पर लोथल एरिया की, जो कि साबरमती की बैंक ऑफ द रिवर मीन्स ट्रिब्यूटरी पर स्थित है गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बेट, और ये गल्फ ऑफ खम्बेट के बहुत ही क्लोज है. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल. ये ऐसे एरिया पर सिचुएटेड है, इसके पास के एरियाज में, जहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है, लाइक सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर easily available. This was an important center for making objects out of stone. और ये एक ऐसा important center है जहाँ पर स्टोन के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, स्टोन शेल और मेटल के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं. There was also a store house, और यहाँ पर एक स्टोर हाउस भी है इस सिटी में. Many seals and ceilings were found in the store house, और बहुत सारे सील्स और सीलिंग्स जो हैं वो इस स्टोर हाउस में मिलते थे. A building that was found here was probably as a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools and bead making, and finished beads have all been found here. और यहाँ पर बिल्डिंग के लिए मीन्स probably वर्कशॉप भी हैं, जहाँ पर बीड्स में पीसेज ऑफ स्टोन्स और हाफ मेड बीड्स और टूल्स फॉर बीड मेकिंग, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर बनाए जाते हैं. और फिनिश बीड्स भी यहाँ पर मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट
point is seals and sealing. So what are seals and sealing, and what were the use of that time? Seals may have been used to stamp bags. Seals का जो यूज़ किया जाता था बैग को स्टैम्प करने के लिए किया जाता था, मीन्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स बैग्स और पैकेट्स में जो कंटेनिंग गुड्स होता था उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड किया जाता था. आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइड, और एक बार बैग क्लोज और टाई होने के बाद इसमें क्या करते थे, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाई. इसमें एक वेट क्ले अप्लाई किया जाता था, एक लेयर अप्लाई की जाती थी उस नॉट में जो कि वो पैकेट रेडी होता था. एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और उसमें सील को प्रेस कर दिया जाता था. द इम्प्रेशन ऑफ सील इज़ नोन एज अ सीलिंग, और जो ये इम्प्रेशन होता था इस इम्प्रेशन को सीलिंग कहा जाता था. इफ़ द सीलिंग वॉज इनैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स आर अराइव्ड सेफली. अगर एक बार सीलिंग हो जाती थी तो ये श्योर हो जाता था कि ये सेफली जो है वो अराइव हो जाएगा गुड. अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मिस्ट्री ऑफ एंड. मिस्ट्री ऑफ एंड क्या है? अब ये किस तरीके से एंड हुई, इसकी क्या मिस्ट्री है? अराउंड 3900 ईयर्स अगो हमने देखा वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज. इसमें फाइंड किया गया कि एक मेजर चेंजेस आए स्टार्टिंग में. पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, जहाँ पर लोग रह रहे थे वहाँ उन सिटीज़ में उन लोगों ने वहाँ पर रहना स्टॉप कर दिया था. राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, और जो सील्स का यूज़ होता था, राइटिंग का यूज़ होता था और वेट्स का यूज़ होता था वो लॉन्गर यूज़ नहीं हो सका. एंड रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम बिकम रेयर, और जो रॉ मटेरियल लिए जाते थे लॉन्ग डिस्टेंसेस से वो भी बहुत कम हो गए थे. इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, और मोहनजोदाड़ो में क्या देखा गया कि जो गार्बेज है वो भी स्ट्रीट्स में बहुत ही पाइल्ड अप है. ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी ब्रोक डाउन हो गया था, मीन्स टूट गया था. एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस, और उन प्लेसेस पर कुछ न्यू इम्प्रेसिव हाउसेस बना दिए गए थे इवन ओवर द स्ट्रीट्स, उन स्ट्रीट्स में. वाई डिड ऑल दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है. सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, कुछ स्कॉलर्स सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर रिवर्स ड्राइड अप हो गई थी इसलिए ऐसा हुआ. अदर्स का जो सजेशन है वो क्या है, दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो गया था इस वजह से ऐसा है. दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, ऐसा यहाँ पर इसलिए हो सकता है क्योंकि फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट थी बेकिंग ब्रिक्स ब्रिक को बेक करने के लिए, और स्मेल्टिंग मीन्स कॉपर ओर को स्मेल्ट करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती थी. बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, और एक तरफ क्या था कि लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल थे, शीप और गोट, जो कि पूरी तरीके से ग्रेजिंग की वजह से जितना भी ग्रीन कवर एरिया था वो स्टॉप हो गया, मीन्स डिस्ट्रॉय हो गया. इन सम एरियाज़ देयर वर फ्लड्स, कुछ एरियाज़ में फ्लड भी आया था. बट नन ऑफ दीज रीजन्स, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं था हो सकता था. कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, जिसने पूरी तरीके से सिटीज़ को ख़त्म कर दिया था. फ्लडिंग और आर रिवर ड्राइंग अप, फ्लडिंग और जो रिवर्स ड्राइंग अप थी वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज़, इन्होंने कुछ ही एरियाज़ को इफ़ेक्ट किया था. इट अपीयर्स एज इफ़ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, और ये भी देखा गया कि यदि रूलर्स जो थे उन्होंने जो वहाँ का रूल था उन्होंने लॉस्ट कर दिया था, कंट्रोल लॉस्ट कर दिया था. इन एनी केस में द इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज आर क्विक क्लियर, ये पूरी तरीके से ये जो चेंजेस हैं ये बहुत ही क्वाइटली क्लियर हैं. साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, इसमें मेनली कुछ साइट्स हैं लाइक सिंध और वेस्ट पंजाब वर अबंडन वाइल मैनी पीपल मूव्ड, और जबकि मोस्टली जो पीपल थे वो नियर एरियाज़ में मूव कर रहे थे. स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ, जिसमें कुछ स्मॉलर सेटलमेंट्स थे जो कि ईस्ट से लेकर के साउथ एरियाज़ तक थे. न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, कुछ न्यू सिटीज़ इमर्ज हुई 14 ईयर्स लेटर, आफ्टर 1400 ईयर्स लेटर.
यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर्स 5 and 8, और हम इस चैप्टर्स के बारे में 5 और 8 चैप्टर्स में पढ़ेंगे. नाउ एल्सवेयर दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू इजिप्ट. मेनली मोस्ट इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट. मोस्टली इजिप्ट कैसे एरियाज होते हैं ड्राई डेजर्ट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नील. एक्सेप्ट along the river Nile. Around 5,000 years ago, kings ruled over Egypt. Kings जो थे वो इजिप्ट में रूल करते थे. एंड these kings sent armies to distant land. और ये जो किंग्स होते थे ये आर्मीज़ भेजते थे डिस्टेंट लैंड में. क्या लाने के लिए? टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर. गोल्ड, you know about gold, silver, ivory. Ivory means is elephant's teeth. It means हाथी के जो दांत होते थे उसे आइवरी कहा जाता था. तो ये लाते थे. टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स भी लाते थे. दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब. ये क्या करते थे? ह्यूज टॉम्ब्स बनाते थे जिन्हें कि पिरामिड्स कहा जाता था. वी कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज़ द टॉम्ब एंड देन it is known as pyramids. When they died, or the bodies of kings were preserved. जब कोई भी किंग मर जाता था तो उसे इसके अंदर क्या करते थे? प्रिजर्व किया जाता था. एंड buried in these pyramids. Buried means कवर किया जाता था. And these carefully preserved bodies are known as mummies. Do you know about mummies? I think everybody has listened to that mummy. Now I can tell the mummy is the dead body of a human being. It is the dead body of a human being or animal preserved by the ancient Egyptian process. तो ये एक इजिप्टियन प्रोसेस था जिसमें कि बॉडी को कवर अप करके इसे सेफ रखा जाता था. A large number of objects were also buried with them. और large number of objects जो थे इसमें buried करके रखे जाते थे. These included food and drink. इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड थी like food, drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are amongst the most elaborate burials known in world history. और कुछ ऐसे मैन और वुमेन जो रूलर्स थे, दीज आर एमंगस्ट द मोस्ट इलेबरेट. इसे एलेबरेट किया जा सकता है. ब्यूरियल नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसे कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में एलेबरेट किया गया है. सो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड ऑल्सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क carefully. Do neat and clean work. Is that clear, class? I hope everybody has completed all chapters in geography and civics also, and now history chapter number 3 also. So watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.